आप संदेश से मैं अनिल कौशिक न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम पार्ट 2 में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों कार्यक्रम के पार्ट 2 में हम आपको दिखाते हैं भारत भर का कोरोना मीटर और दोस्तों देश की प्रमुख खबरों के बारे में बताते हैं। अगर खबरों के बारे में मैं बताऊं तो दोस्तों जो रिकवरी रेट है, कोरोना की लहर निश्चित रूप से इस देश से जा चुकी है दोस्तों। और 66 दिन बाद मैं आपको बहुत बड़ी खबर बताऊं, खुशी की खबर है दोस्तों। 66 दिन बाद और आज पहला दिन है कि मामले जो है संक्रमितों के 1 लाख से कम आंकड़ा आ चुका है। वो दोस्तों ये आंकड़ा जो है 6 मई को 4,14,000 तक जा पहुंचा था, वो चरम था और वो पीक था दूसरी लहर का। लेकिन आज 1 लाख से भी कम आंकड़े जो है आ चुके हैं और रिकवरी रेट जो है बढ़कर 94.29 तक पहुंच चुका है। और इसके अलावा मैं दोस्तों आपको बताऊं तो आज जो संक्रमितों की संख्या आई है वो 86,498 मात्र आई है और 18,13,000 के लगभग टेस्टिंग एक दिन में हुई है दोस्तों। और टेस्टिंग लगातार 18-20 लाख के करीब टेस्टिंग देश में हो रही है। और कुल मिला के आज जो सबसे बड़ा अचीवमेंट था वो यही था दोस्तों कि लाख से नीचे संक्रमितों की संख्या वो है जो आई है। और 23,61,00,000 लोगों का टीकाकरण पूरे भारत में अब तक दोस्तों हो चुका है। ये बहुत बड़ी संख्या है और भारत के अंदर जो टीकाकरण का कार्य चल रहा है वो विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्य भारत में चल रहा है दोस्तों। और आज जो मौतें हुई है दोस्तों 24 घंटे में कोरोना की वो 2123 है, जबकि 13 लाख से भी कम अब आ चुके हैं एक्टिव केस। ये बहुत खुशी की बात है। एक्टिव केस तेजी के साथ नीचे आ रहे हैं और घट रहे हैं। और बच्चों की वैक्सीन पर भी ट्रायल भारत में प्रारंभ हो गया है। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। बच्चों को ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, उनके लिए वैक्सीन भी अब जल्द ही भारत में भी उपलब्ध होने वाली है। तो कुल मिला के दोस्तों मैं अगर आपको बताऊं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कल जो है राष्ट्र के नाम संबोधन किया गया था दोस्तों। और उसमें जो ऐलान किए गए थे दोस्तों वो बहुत बड़े ऐलान थे और भारत देश के ऊपर पूरे विश्व की नज़रें हैं। और दोस्तों जिस प्रकार की घोषणाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की उससे एक बार पूरे विश्व में जो है नरेंद्र मोदी की चर्चा हो गई और भारत सरकार की चर्चाएं चल पड़ी है। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि पूरा वैक्सीनेशन का कार्य भारत में जो है 18+ वालों के लिए जो प्रारंभ चल रहा है वो 21 जून योगा दिवस से एकदम बिल्कुल फ्री वैक्सीन जो है सबको भारत में मिलेगी। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है दोस्तों। और दूसरी जो घोषणाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई वो ये है दोस्तों, दीपावली तक भारत के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जाएगा। दोस्तों ये बहुत बड़ी घोषणा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है और जिसकी सराहना सभी लोग कर रहे हैं। कुल मिला के विपक्षी पार्टियां इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह भी लगा रही हैं दोस्तों, लेकिन विपक्ष का काम प्रश्न चिन्ह लगाना है। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताऊं दोस्तों तो ये जो वैक्सीनेशन का कार्य है दोस्तों ये कोई भारत में पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी पोलियो के लिए वैक्सीनेशन हुआ है और चेचक के लिए वैक्सीनेशन हुआ है और हेपाटाइटिस जो बीमारी है उसके लिए भी वैक्सीनेशन हुआ है। तो कुल मिला के दोस्तों वैक्सीनेशन की अगर मैं छोटा सा एग्जाम्पल एक दूं, जिस प्रकार से विपक्ष जो इस महामारी के समय भी केंद्र सरकार को घेरने से बाज नहीं आ रही है, उनका अगर मैं एक सच बताऊं दोस्तों तो आज तक दोस्तों कुल मिला के एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। अमेरिका दोस्तों विश्व का सबसे पावरफुल देश है और जो पोलियो की बीमारी है वो दोस्तों 1979 में अमेरिका पोलियो मुक्त हो चुका था। 1979 में आप समझिएगा इस बात को, 1979 में अमेरिका पोलियो मुक्त हो चुका था और भारत पोलियो मुक्त कब हुआ? 2014 में। तो दोस्तों इतना डिस्टेंस जब पीछे था दोस्तों वैक्सीनेशन के दौरान हमारे देश को दोस्तों 5 से लेकर 10-10 सालों तक वैक्सीन नहीं मिल पाती थी विश्व से और भारत वैक्सीन बनाने की उसमें स्थिति में कतई नहीं था दोस्तों। आज भारत ने अपनी वैक्सीन बनाई है और अपना वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है और लगभग विश्व के 84 देशों को भारत ने वैक्सीन दी है। ये दोस्तों हमारे भारत सरकार की तत्कालीन जो भारत सरकार है उसकी उपलब्धियाँ है। इसको देखते हुए दोस्तों कम से कम जो आरोप है कि
जो विपक्ष द्वारा ऐसे आरोप महामारी के समय नहीं लगाने चाहिए। महामारी के समय सभी पार्टियों को एकजुटता के साथ कार्य करनी चाहिए। पूरे विश्व में कहीं भी ऐसा एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगा कि अपनी सरकार की महामारी के समय कोई विपक्षी पार्टी है वो आलोचना करे। दोस्तों ये बहुत बड़ी विडंबना है कि भारत देश है और सर्वधर्मों को सम्मान देने वाला धर्मनिरपेक्ष देश है। दोस्तों ऐसे देश में जो है एक दूसरे की टांग खिंचाई की जाती है। तो कुल मिला के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस प्रकार की घोषणाएं दोस्तों की गई है उसको सकारात्मक तरीके से भी लिया जा सकता है। दोस्तों मैं ज़्यादा समीक्षा में नहीं पढ़ते हुए आपको तेज़ी के साथ जो भारत में आंकड़े हैं आज के वर्तमान के वो तेज़ी से बताना चाहूँगा। दोस्तों जल्दी से मैं आपको आंकड़े बता देता हूँ क्योंकि पार्ट 2 में सबसे प्रमुख जो है भारत के कोरोना मीटर को हम दिखाते हैं। और आज जो भारत में आंकड़े आए हैं दोस्तों हमने बताया आपको 86,498 सबसे शानदार आंकड़ा आज का रहा। दोस्तों 2123 लोगों की मौतें हुई जबकि 1,82,000 लोग जो है रिकवर भी हुए हैं। और दोस्तों कल की अपेक्षा अगर हम देखें तो 15,000 से कहीं अधिक कम मामले जो है आज आए हैं। और तमिलनाडु का आंकड़ा देखें तो 19,448 का है दोस्तों, 351 लोगों की मौतें हुई है, 31,360 मामले रिकवरी के आज तमिलनाडु से आए हैं। केरल का आंकड़ा देखें तो 9,313 का है, 10,000 से नीचे केरल का आंकड़ा भी आ चुका है, ये खुशी की बात है। 211 लोगों की मौतें हुई है, 21,921 मामले रिकवरी के केरल से आए हैं। और कर्नाटक का आंकड़ा देखें तो 11,958 का है, 340 लोगों की मौतें हुई है, 27,299 रिकवरी के केस आए हैं। और महाराष्ट्र का आंकड़ा देखें तो 10,212 का है, 340 लोगों की मौतें हुई है, 21,081 मामले महाराष्ट्र में रिकवरी के हैं दोस्तों। और आंध्र प्रदेश का आंकड़ा देखें तो 4,872 का है, 86 लोगों की 24 घंटे में मौतें हुई है जबकि 13,702 मामले रिकवरी के आंध्र प्रदेश से है। पश्चिम बंगाल का आंकड़ा देखें तो 5,887 का है दोस्तों और 103 लोगों की मौतें हुई है, 14,352 मामले रिकवरी के पश्चिम बंगाल से है। उड़ीसा का आंकड़ा देखें तो 6,118 का है दोस्तों, 41 लोगों की आज उड़ीसा में मौतें हुई है जबकि 8,429 मामले रिकवरी के हैं। असम का आंकड़ा देखें तो 3,804 का है, 37 लोगों की मौतें हुई है, 4,613 मामले रिकवरी के हैं। तेलंगाना का आंकड़ा देखें तो 1,933 का है, 16 लोगों की मौतें हुई है, 3,527 मामले रिकवरी के हैं। और पंजाब का आंकड़ा देखें तो 1,269 का है, 84 लोगों की मौतें हुई है और 3,358 लोग रिकवर हुए हैं। जम्मू कश्मीर का आंकड़ा देखें तो 977 का है दोस्तों, 16 लोगों की मौतें हुई है, 4,178 मामले रिकवरी के जम्मू कश्मीर से है। छत्तीसगढ़ का आंकड़ा देखें तो 1,285 का है, 26 लोगों की मौतें हुई है जबकि 3,449 मामले रिकवरी के छत्तीसगढ़ से है। उत्तर प्रदेश का आंकड़ा देखें तो 694 का रहा है दोस्तों मात्र, और 97 लोगों की मौतें हुई है, 2,860 मामले जो है रिकवरी के उत्तर प्रदेश से है। और गुजरात का आंकड़ा देखें तो 778 का मात्र है, 11 लोगों की मौतें हुई है जबकि 2,613 मामले रिकवरी के हैं। और राजस्थान का आंकड़ा देखें तो 629 का मात्र बचा है दोस्तों और 31 लोगों की आज राजस्थान में मौतें हुई है 24 घंटे में और 3,429 मामले रिकवरी के राजस्थान में है। मध्य प्रदेश का आंकड़ा देखें तो मात्र 571 का है जबकि 32 लोगों की मौतें हुई है, 1,782 मामले रिकवरी के हैं। हरियाणा का आंकड़ा देखें तो 640 का है, 39 लोगों की मौतें हुई है, 1,674 मामले रिकवरी के हरियाणा से। बिहार का आंकड़ा देखें तो 762 का है, 43 लोगों की मौतें हुई है और 1196 मामले रिकवरी के हैं बिहार से। और उत्तराखंड का आंकड़ा देखें दोस्तों तो आज 395 चला गया है नीचे और आज रिकवरी के हैं जो मामले 2366 है, 32 लोगों की उत्तराखंड से मौतें हुई है। और आज हिमाचल प्रदेश में भी दोस्तों 656 मामले वापस आ गए हैं। कल जो है 357 मामले आए थे और आज बढ़े हैं और 1444 मामले रिकवरी के हैं जबकि 18 लोगों की मौतें हुई है। दिल्ली का आंकड़ा देखें तो 231 तक पहुंच चुका है दोस्तों, मात्र 231 मामले आज संक्रमितों के आए हैं, 876 मामले रिकवरी के हैं जबकि मात्र 36 लोगों की दिल्ली में मौतें हुई है। पांडुचेरी का देखें तो दोस्तों 482 का आंकड़ा पांडुचेरी का भी आ चुका है, 10 लोगों की मौतें हुई है, 1196 मामले रिकवरी के। और आज का अंतिम राज्य गोवा का देखें दोस्तों 418 का आंकड़ा, 80 लोगों की मौतें हुई है, 1,015 मामले रिकवरी के गोवा से है। तो ये था दोस्तों भारत का कोरोना मीटर
कल ठीक शाम 7 बजे पार्ट 2 में फिर आपके सामने पेश होंगे दोस्तों, हाजिर होंगे नए आंकड़ों के साथ और नई खबरों के साथ, विश्वसनीय खबरों के साथ। तब तक दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।